नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग पे। और देखिए हम लोग फिर से हाईवे पर निकल गए हैं। तो पीछे गाड़ी तैयार है, बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं। इस बार की रोड ट्रिप है राजकोट से सापुतारा की, जो कि गुजरात का इकलौता हिल स्टेशन है। नाइट ड्राइव होगी, बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए अब हाईवे पर आगे निकलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी इस वीकेंड रात के 8 बजे हम लोग निकले हैं राजकोट से सापुतारा की रोड ट्रिप पर। पूरी रात की ड्राइव होगी। गुजरात के लोग तो सापुतारा को अच्छी तरीके से जानते हैं, गुजरात का इकलौता हिल स्टेशन है। बाकी जो गुजरात के बाहर है उनके लिए मैं सापुतारा का एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन दे दूंगा गूगल मैप पे। तो बात यह है कि यहाँ से जो सापुतारा है वो करीब 570 किलोमीटर दूर है, 570 किलोमीटर। रूट हम लोग जो लेंगे वो होगा यहाँ से अहमदाबाद वाला हाईवे पकड़ेंगे, जाएंगे लिमडी, बगोदरा, वहाँ से तारापुर होते हुए वासद, वहाँ से पकड़ेंगे जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमें नवसारी के आगे खारेल तक मिलेगा। ये टोटल डिस्टेंस करीब 570 किलोमीटर है। अकॉर्डिंग टू गूगल 10 से 11 घंटे लगना चाहिए, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि 3-4 घंटे और डिले करेंगे ही, क्योंकि रात में कहीं ना कहीं हम लोग रेस्ट तो करेंगे ही। तो कल सुबह आराम से 10 बजे के बाद पहुँचेंगे। तो चूँकि ये पूरी रात की ड्राइव होने वाली है तो मज़ा पूरा आने वाला है। चेहरे के स्माइल देख करके आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम लोग कितने एक्साइटेड हैं। अभी हाल ही में हमने दीव का रोड ट्रिप किया और हम लोग को तो डे ट्रिप से ज़्यादा नाइट ट्रिप पसंद है। रवि मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे थे कि यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो मैंने इनको कहा कि हम लोग सापुतारा से होकर गुजरे तो कई बार हैं, लेकिन हम लोग कभी वहाँ पर ठहरे नहीं हैं। तो इस बार अगर चलना है तो सापुतारा आप चलो। रात की बात ही अलग होती है। 8 बजे के बाद हम लोग निकले हैं तो ट्रैफिक कुछ खास ज़्यादा मिला नहीं, और हम लोग बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर ही अब राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर पहुंचने वाले हैं। वीकेंड है और बच्चों की भी छुट्टी चल रही है, तो कोई क्लास वगैरह मिस होने वाली कोई बात है नहीं। तो देवी और सजनों, वेलकम टू राजकोट अहमदाबाद हाईवे, वो हाईवे जिसे मैं अपनी लगभग हर रोड ट्रिप में दिखाता हूँ और आप देखते हैं। क्या करें जी भाई, कहीं भी जाना है तो पहले इस हाईवे पर तो आना ही पड़ता है। हाईवे पर ट्रैफिक एज यूजुअल जैसा होता है वैसा ही मिल रहा है, लेकिन अपन जो है ना अच्छी स्पीड पर 85-90 की स्पीड पर आराम से अभी चल रहे हैं। साथ में अपने जो है ना 90s के गाने बज रहे हैं गाड़ी में। माहौल बहुत बढ़िया है, पूरा मज़ा आ रहा है। देखिए इस बस पे लिखा हुआ है जय जोहार, जबकि जोहार तो झारखंड में बोलते हैं नमस्ते को। और गाड़ी में पीछे खाना पीना स्टार्ट हो चुका है। नाइट ड्राइव का आलम देखिए। मैं 7 बजे तक तो मैंने क्लास लिया है, भाग के आया हूँ क्लास से 7:20 में, और इन लोगों को पहले से बोल रखा था। सामान वामान सब हमने दोपहर में ही गाड़ी में डाल लिया था, और बस 8 बजे निकल गए जी। – 9:15 PM और करीब 60 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंच गए हैं जी चोटीला। चमचमाते हुए ढाबे क्रॉस हो रहे हैं। यहाँ पर बसेस का स्टॉप रहता है तो काफ़ी बसेस रुकती हैं। खैर अभी तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिल रहा है तो अपन क्रॉस कर जाएंगे। आज जो है ना जितने लाइट्स हैं हाईवे पर, फ्लाईओवर्स पे सब ऑन है। कभी कभी जो है ना सारी लाइट्स ऑफ मिलती हैं। जब हम लोग निकले थे टेम्परेचर 34 था, और अभी जो है ना 32 डिग्री सेल्सियस है। रात में टेम्परेचर कम रहता है, एसी थोड़ा पावर कंज्यूम कम करता है, माइलेज थोड़ी कार की बेटर आती है। एज यूजुअल BPCL चोटीला पर अपन रुक गए। कोको पंप पर डीजल जो है फुल करा ले। डीजल आधा ही था। एक बार इधर जो है ना डीजल फुल करा लेंगे तो फिर लौटते समय कहीं पर लेना पड़ेगा। यहाँ रुकने से ना 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो वॉशरूम भी क्लीन मिल जाता है, और डीजल तो खैर अपन फिल करा ही लेते हैं। 5-10 मिनट का ब्रेक हो गया। हाईवे पर ट्रकों की आवाज़ सुन रहे होंगे। एक्साइटमेंट लेवल पूरा हाई है। अब चला जाए जी यहाँ से आगे।
जोश और हिम्मत तेरी हौसला ढलने लगे, मुड़ के तू देख कितनी ऐसी है कहानियाँ महफूज। ये है जी रविराज होटल, और इस रविराज होटल से मेरा कोई लेना देना नहीं। राजा जो जंग लड़े, गम थी क्या वो रानियाँ, हुए शहीद जवान थी माओ की कुर्बानियाँ, बदलते वक्त में तू खेल जा अपनी पारियाँ। इस बार भी हम लोग घर से जो है ना खाना बना कर लाए हैं, और घर से आया है जी पराठा और सब्जी ना। तो अभी 10 बजने वाले, 9:45 हो गया है। लेकिन इस बार चूँकि हम लोग लेट निकले हैं ना, तो खाने का प्लान थोड़ा लेट रखेंगे। खाने के बाद में नींद आती है, और अभी चूँकि मज़ा आ रहा है, गाने वाने सुनते हुए दोनों चल रहे हैं, तो बच्चों को भी नींद नहीं आ रही है। दोपहर में सब स्कूल से आके सोए हैं, तो अपन अभी ड्राइव कंटिन्यू करेंगे और रात को खाएंगे। आज लेट खाएंगे, 11:30-12 बजे। 9:50 PM और करीब 100 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, और एक फूड कोर्ट पर रुके हैं। ये फूड कोर्ट कुछ फेम करके नाम है, कहीं देखा था बाहर में। बढ़िया फूड कोर्ट है भाई। पहले अपन आए थे करीब 1-1.5 साल पहले, यहाँ भी बैठकर खाना खाए थे। लेकिन ये गाने वाने बज रहे। इधर मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, नाम है जी फेम फूड इस जगह का। यहाँ तो टी पोस्ट है भाई, चाय ले लेते हैं। अंदर गए थे तो भाई टी पोस्ट वाले ने मना कर दिया, बोल दिया 10 बजे इसके क्लोज़ हो जाता है। अभी 10 बजने में जबकि 5-10 मिनट बाकी था, चाय देने से ही मना कर दिया। अब क्या करें हम लोग। इसीलिए ना ढाबे वाबे पे रुकना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। ट्रक वाले ढाबे पे या जहाँ बसेस रुकती हैं। यहाँ चाय वाय नहीं मिलेगा, चलो चलो चलो, टी पोस्ट बंद हो गया है। खाना वाना अपन लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है। वैसे भी अपने को अभी कौन सा खाना है, तो अब यहाँ से निकलते हैं, चाय कहीं और पीना पड़ेगा। तो एक बार फिर से अपन जो है ना वो रुक गए हैं, होटल रार कह लीजिए। अब ये चेंज हो गया है, ये कुछ शिव शक्ति पोरबंदर वाला करके कुछ नाम हो गया है इसका। यहाँ ज़्यादातर बसेस रुकती हैं, बट आज तो बसेस भी नहीं हैं। बाकी अंदर से जो है ना रेस्टोरेंट वैसे का वैसा ही है। 1-2 बार यहाँ मैं रुका हूँ जब बस से अहमदाबाद एयरपोर्ट जा रहा था। अंदर से कुछ खास चेंज नहीं हुआ, उल्टा 1-2 दुकानें बंद ही हो गई हैं उधर। आज इस रोड ट्रिप में जो है ना सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हम लोग जनरली जल्दी घर पे डिनर कर लेते हैं 7:30-8 बजे तक, लेकिन आज प्लान किया है कि एक्चुअली 7 बजे हल्का फुल्का खा कर चले हैं घर से, ताकि लेट खाएंगे ताकि नींद ना आए। और बच्चे ये लोग स्कूल से आके सो गए हैं, ये सब जल्दी सोएंगे नहीं, और जब तक वो छोटा वाला सोएगा नहीं कोई नहीं सो सकता है, नहीं तो वो गाड़ी में उछल कूद मचाता रहेगा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है, चाय और कॉफ़ी भी नहीं रात में, फिर बाद में रात में नींद नहीं आती। फिर वो रात में पराठा सब्जी खिलाएंगे, फिर सो जाएगी तू। बैठो तुम यहाँ भी उछल कूद मचा रहा है। शांति से थोड़ा सा चाय पी लो, फिर चलते हैं। खाना वाना भी नहीं मिलेगा बाबू, समझे। स्लाइड पे तब से खेल रहा था। ये स्लाइड झूला पे भाग गया था अभी। इसको सब पता है ना कि गाड़ी जहाँ रुकेगी वहाँ झूला होगा, तो पहले स्लाइड भी कर लो, ये भी फ़र्ज़ निभाना है। तो वो अपना मज़ा कर लेता है। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सौराष्ट्र की ना यही खासियत है भाई, शाम का मौसम जो है ना मस्त रंगीला हो जाता है। और बहुत लोग जो है ना हमारी रोड ट्रिप देख देख करके अक्सर पूछते हैं कि भैया इतना कैसे घूम लेते हो, क्यों घूमते हो। तो मेरा तो भैया यही मानना है कि ना सब कुछ भविष्य के लिए क्या बचाना। आज जो है ना फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, शरीर जो है वो सही है, परिवार साथ दे रहा है, तो घूम लो, अभी मौका है। अब बुढ़ापे का क्या भरोसा, कौन साथ रहे कौन साथ ना रहे, कब कैसा रहेगा माहौल कौन जानता है भाई। कहते हैं ना समय बड़ा बलवान। तो मेरा तो यही मानना है कि समय रहते जो है ना घूम लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बुढ़ापे में ना सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। रात में हाईवे पर अच्छा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। और इस बार क्या है ना कि सापुतारा में कोई एयरबीएनबी तो है नहीं, मतलब है लेकिन ढंग का नहीं है। तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा सा होटल एक बुक किया है। कोई रिजॉर्ट है और स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है, लेक के पास ही है। उसको लेकर के भी हम लोग बहुत एक्साइटेड है। 10:40 PM एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग लिमडी। करीब 2 घंटे 40 मिनट हो गए हैं हम लोगों को चले हुए, एंड वी हैव कवर्ड अप्रॉक्स 128 किलोमीटर्स। तो बगोदरा के पास हम लोग मुड़ गए तारापुर की तरफ। एंड वेलकम टू द बेस्ट स्टेट हाईवे ऑफ गुजरात।
दिस इज़ SH8 और ये हाईवे पूरा वासद तक करीब 100-110 किलोमीटर 6 लेन का है और बिल्कुल मक्खन मिलेगा। बाकी वासद यहाँ से करीब 102 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस आराम से अपन 1.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। अभी रास्ते में वाटरमैन आएगा, तारापुर आएगा, कहीं रुक करके डिनर भी करेंगे, नाइट ड्राइव का पूरा मज़ा लेते हुए चलेंगे। क्रूज़ कंट्रोल पे लगा रखा है कार को 90 पर और आराम से क्रूज़ करते हुए इस हाईवे पर अपन बढ़ रहे हैं अभी वाटरमैन की तरफ। वाटरमैन के पास अपन रुक गए थे ऐसे ही 5 मिनट के बायो ब्रेक के लिए और मज़ा आ रहा है भाई साहब। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर अभी हो गया है 29 के आसपास। रात में चलने में यही है ना, गर्मी से आदमी बच जाता है, जबकि सोचिए भीषण गर्मी का महीना चल रहा है। बाकी इधर नाइट बसेस गुजर रही हैं, ट्रक्स गुजर रहे हैं, मज़ा आ रहा है ड्राइव में। अभी तो बस 200 किलोमीटर चले हैं, अभी तो 350 से ज़्यादा किलोमीटर चलना है। हम लोग पहुंच गए वाटरमैन और यहाँ देखिए फ्लाईओवर का काम जो है ना बड़ा तेज़ी से चल रहा है। जिस स्पीड से काम चल रहा है आई थिंक 1 साल में ही तैयार हो जाएगा ये। रात के 12 बजे हैं और अब हम लोग पहुँचे हैं जी तारापुर। ये है तारापुर का मेन चौराहा, चौकड़ी, जिसको अभी हम पार कर रहे हैं। तारापुर के आगे गाड़ी रुकी है क्योंकि अब करेंगे डिनर। बज गए हैं जी रात के करीब 12:05 है। तो अब यहाँ पर डिनर पहले कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिनर तो लेकर के आए हैं तो यहाँ से कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में ही बैठकर खा लेंगे। बाबू को मिल गया, बाबू सिर्फ पराठा खा रहा है। आज गाड़ी में ही बैठ के खाना पड़ेगा क्योंकि बाहर से कुछ ऑर्डर करना नहीं है, नहीं तो होटल में जाके खा लेते। क्या ज़बरदस्त बना है। हम लोगों से मिलने तारापुर में आए हैं विकास भाई। विकास भाई यहीं रहते हैं ना, तारापुर के ही वासी है। और काफ़ी दिनों से सर हमारे ब्लॉग्स देख रहे थे, बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे बात हो रही थी कि कब मिलना है, तो मैंने इनको पहले ही बता दिया था कि आज रात में क्रॉस करेंगे। मैं विद्यानगर रहता हूँ अभी, लेकिन मेरा घर यहीं पे है, वहाँ पे भी है, लेकिन सैटरडे संडे यहीं आ जाता हूँ। इसका पढ़ना चल रहा है। अच्छा, ये आपका लड़का हुआ? ये IT इंजीनियरिंग का है। कहाँ पे है? IT इंजीनियरिंग MBIT विद्यानगर आनंद। हाँ, आनंद के पास है। हाँ, समझ गया। रात का भी 12:30 बजे हैं। हम लोगों का डिनर हो गया और बच्चों को यहीं पे सुला दिया है और अब यहाँ से हमारी जर्नी आगे कंटिन्यू होगी। सीट हो गई चेंज, मिस्टर बाबू आ गए हैं आगे और अपन जो है इस नाइट ड्राइव का बाप बेटा आनंद ले रहे हैं। रात में यही खलासी बनता है मेरा छोटे लाल। मस्त जगमगाता हुआ हाईवे है और अपन नाइट बसेस को ओवरटेक करते हुए बढ़ रहे हैं बोरसद और वासद की तरफ। गुजरात में ना नॉन AC बसें भी जो है ना मस्त मस्त बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। खुशी है। रात के 1:10 हुए हैं और अपन पहुंच गए हैं वासद। पीछे जो है ना ये हाईवे है जो अहमदाबाद से बड़ौदा जाता है। आगे चल के ना चाय वाय मिलेगी नहीं, तो इधर ही सोच रहा हूँ कि एक कप चाय पी लूँ क्योंकि एक्सप्रेसवे तो पूरा खाली खाली मिलेगा। चाय बना हुआ है भैया? हाँ। दे दो एक। बाकी देखिए रात को 1 बजे भी कितना लाइव माहौल है यहाँ पर। लग रहा है कि कोई सोता ही नहीं है इधर। एक्चुअली ये हाईवे जो है ना जिससे अभी हम लोग आए, ये सौराष्ट्र को सूरत और मुंबई से जोड़ता है। तो इस पर ट्रैफिक जो है ना पूरी रात पूरे दिन ऐसे ही रहता है। बाकी चाय वाय यहाँ पर हो गया और अब यहाँ से आगे निकलेंगे। ब्लॉग में अभी तक बने हुए हैं, मज़ा आ रहा होगा, आगे और मज़ा आएगा। चलते हैं आगे। तो हम लोग आ गए नेशनल हाईवे पर, अहमदाबाद से बड़ौदा वाले नेशनल हाईवे पर, और इस पर आते ही आ गया जी टोल प्लाज़ा। अब ये फालतू का टोल अपना लग जाता है
क्योंकि इस हाईवे पे हार्डली 2-4 किलोमीटर के बाद हमें इसको छोड़ करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ना है। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग माही रिवर। ये माही ब्रिज है नेशनल हाईवे 48 पर, और इसको पार करने के बाद ये देखिए वहाँ सामने बोर्ड दिखने लगा ना, मुंबई का 1 किलोमीटर पर एग्ज़िट है। तो 1 किलोमीटर के बाद अपन ये हाईवे छोड़ेंगे और ज्वाइन करेंगे जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आ गए हम लोग एक्सप्रेसवे पर। अब ये सीमेंटेड एक्सप्रेसवे मिलेगा। वैसे इस पे स्पीड लिमिट तो 120 की है, बट राइड थोड़ी बम्पी रहती है क्योंकि जैसा बताया सीमेंटेड हाईवे है। एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जो है ना अब अच्छा खासा बढ़ गया है और बढ़िया है। पीछे से एक्सप्रेसवे गोधरा से आ रहा है। फ़िलहाल ये खारेल तक हाईवे चालू है और बीच बीच में जहाँ जहाँ ब्रिज आ रहा है ना वहाँ तो आपको कोलतार मिल रहा है, लेकिन बाकी सीमेंटेड है। तो स्पीड लिमिट भले ही 120 की है, मैं तो 90 पर ही चला रहा हूँ। कार इसमें भी कभी कभी जो है ना हल्का फुल्का जंप मार रही है तो ब्रेक लगाना पड़ रहा है। 90 की स्पीड में ये हालत है, तो 100-120 पे चलाने पे तो वही साहब रिस्की हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर करीब 30-40 किलोमीटर चलने के बाद ये पहला रेस्ट प्लाजा आया पादरा के पास। यहाँ अपन रुक गए। ये वेल लिट एरिया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और अभी बज गए हैं जी रात के करीब 1:45। तो अब हल्की नींद आ रही है तो सोच रहा हूँ कि गाड़ी यहीं खड़ी करके अब सो जाया जाए। बाकी यहाँ का माहौल देखिए, उधर बहुत सारे ट्रक वाले जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं और एरिया अलग अलग है। ट्रक वालों का उधर एरिया है और इधर जो है ना, इधर अब कार वाले हैं। इधर लेफ़्ट साइड में जो है ना वॉशरूम है, इधर राइट साइड में रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। और ये जितनी कार्स देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें लोग रेस्ट कर रहे हैं। चलो बाबू अंदर बैठो बैठो बैठो, चलो सोना है सबको। इसको थोड़ा और किनारे हो सकता है, थोड़ा नीचे करो। ठीक है, अच्छा खासा हो गया। उधर भी लगा लें। अभी सुबह के करीब 4 बजे हैं और अभी मैं सो करके उठा हूँ। 2-2.25 घंटे की नींद हो गई। बाकी यहाँ का माहौल देख लीजिए, काफ़ी लाइव है। बहुत लोग कार लगा के यहाँ सो रहे हैं। साफ़ सुथरे टॉयलेट भी अवेलेबल है। बगल में एक्सप्रेसवे है। सुबह के करीब 5 बजने वाले हैं और 370 किलोमीटर हमने कवर कर लिया राजकोट से। अभी हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भरूच पहुंचने वाले हैं। भरूच के पास अब हम लोग नर्मदा ब्रिज पर पहुंचने वाले हैं। एक्सप्रेसवे ओपन होने के बाद पहली बार जो है हम लोग यहां से गुज़र रहे हैं। ये सामने आ गया जी केबल ब्रिज नर्मदा मैया के ऊपर। सुबह के बजे हैं 5:05। किम 30 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे देखिए अभी नया नया ही बना है, हाल में ही ओपन हुआ है और अभी से ही इस पे जो है ना रिपेयर का काम चल रहा है। पीछे भी काफ़ी जगह रिपेयर का काम होता हुआ मिला। भरूच वाले एग्ज़िट के बाद अगला एग्ज़िट जो है वो सीधे किम के पास है। यहाँ से एक्सप्रेसवे एग्ज़िट करके हम लोग सूरत जा सकते हैं। मतलब सूरत जाने के लिए अब एक्सप्रेसवे यहाँ पर छोड़ना होगा। ये आगे में एग्ज़िट। भरूच के बाद हमें कोई भी रेस्ट प्लाजा जो है ना नहीं मिला, बना ही नहीं है इधर। वासद से लेके भरूच तक के बीच में 2 रेस्ट प्लाजा चालू है, बट भरूच के बाद कुछ भी नहीं है। आई थिंक खारेल तक अभी कोई रेस्ट प्लाजा और एक्टिव नहीं हुआ है। ये आ गया जी बारडोली वाला एग्ज़िट। यहाँ से भी एग्ज़िट करके आप सूरत जा सकते हैं। हालांकि किम वाला एग्ज़िट ज़्यादा सही रहता। इधर भी रेस्ट प्लाजा का बोर्ड जो है जहाँ तहाँ लगा हुआ है, लेकिन कोई भी रेस्ट प्लाजा एक्टिव नहीं है। बाकी सुबह सुबह देखिए ट्रकों का ट्रैफिक हाईवे पर, और
जब से ये एक्सप्रेसवे का सेक्शन चालू हुआ है ना, सारे ट्रक्स इधर से ही जा रहे हैं। तो आई थिंक अब इससे क्या हुआ होगा ना कि वो जो किम सूरत वाला जो हाईवे है ना, नौसारी वाला, वो सब थोड़ा अब खाली हो गया होगा। 5 मिनट के बायो ब्रेक के लिए अपन रुक गए हाईवे पर ही, क्योंकि इधर कोई रेस्ट प्लाजा तो एक्टिव है नहीं। सुबह हो गई है, हम लोग करीब 450 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुके हैं और 110-20 किलोमीटर जाना है। वो पूरे दिन की ड्राइव होगी, उसमें आपको नज़ारे दिखाएंगे। अभी कार में सब सो ही रहे हैं, बस बाबू उठा है। रात भर चलाते चलाते गाड़ी और सोते जागते भाई थोड़ी बहुत अकड़न तो हो ही जाती है। अब रुका तो थोड़ा बहुत चहलकदमी कर लिया जाए, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। उधर देखिए क्या प्यारा सा सनराइज़ हो रहा है। ये देखिए, इसको कहते हैं कैरावन। इसमें जो है ना बेड और क्या कहते हैं टॉयलेट वगैरह पूरी सुविधा रहती है। ये बनवाना पड़ता है, कभी पैसा होगा ना तो एक कैरावन अपन ज़रूर बनवाएंगे, फिर कैरावन लेके ही घूमेंगे। महंगा सौदा है भाई साहब। नवसारी इज़ 31, बट अब ये एक्सप्रेसवे थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है खारेल के पास। नवसारी तक अभी चालू नहीं हुआ है। हम लोग पहुंच गए जी खारेल के पास एक्सप्रेसवे के एग्ज़िट पे। देखिए आगे एक्सप्रेसवे बंद है अभी। यहाँ से लेकर मुंबई तक जो है ना नहीं बना है महाराष्ट्र वाला सेक्शन। अब यहाँ से एक्सप्रेसवे से मैंडेटरी उतरना है। और ये आ गया जी एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा। टोल क्रॉस करने के बाद ये आ गया चौराहा। लेफ़्ट की तरफ सापुतारा, राइट की तरफ नवसारी मुंबई। खारेल से रनकुआ तक क्या मस्त 4 लेन हाईवे ये अब बन गया है ऑलमोस्ट। दोनों तरफ जो है खेत देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे गांव और कस्बे आ रहे हैं। अब ऐसे ही छोटे छोटे गांव आएंगे और शहर आएंगे सापुतारा तक पूरा। रनकुआ चौराहे से थोड़ा पहले अपन रुक गए। हमें मिल गया जी जय जलाराम खमण हाउस, इधर है साइड में है। यहाँ देखा कि चालू कंडीशन में है। सामने जो है ना बेसिन है, ब्रश वगैरह कर लेंगे, चाय वाय मिल जाएगी, नाश्ता भी मिल जाएगा। यहाँ जो है ना मस्त गुजराती नाश्ता मिल गया, तो ये ले लिया हमने सेव खमनी और ये है खमन। अरे वाह, मज़ा आ गया भाई सेव खमनी का। क्या वो अच्छा है। अरे ढोकला कैसा है? ढोकला तो प्लेन है। वो प्लेन लग रहा है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सेव खमनी हल्का हल्का मीठा मीठा सा है, मज़ा आ रहा है खाने में। ये लो जी चाय। और रात वाला पराठा बचा है ना। अब बताइए, रात भर ड्राइव करने के बाद सुबह सुबह 7 बजे इतना अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाए, वो भी गुजराती प्लस घर का अपना देसी, तो इससे बढ़िया रोड ट्रिप में क्या हो सकता है। लेकिन मेरे को ना बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ना हम लोग ये सब चीज़ें खा रहे हैं। हाँ, फाफड़ा कह रही हूँ, ये क्या सेव खमनी। 7:20 हो गए हैं, लेकिन यहाँ हम लोग रह गए आधा घंटा। बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया। नहीं, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया। वो सेव खमनी और खमन वगैरह हम लोग को इतना मज़ा आया खा के। बहुत दिन के बाद भी खाया ना, इसलिए भी है। और इधर राजकोट में मिलता नहीं है इतना। अब मिलता भी है ना, तो वो स्वाद नहीं मिलता है जो इधर है। जानी लोचो हाउस वहाँ खुला, लेकिन हम लोग 1-2 बार के बाद जाना छोड़ दिए, क्योंकि उसके लोचो और खमन में वो स्वाद नहीं है जो सूरत में है या इस एरिया में है। हम लोग पहुँच गए रनकुआ मेन चौराहा और यहाँ से मुड़ गए हम लोग हाईवे पर। दिस इज़ चिखली वांसदा हाईवे, और ये हमें पूरा वांसदा तक अब 4 लेन मिलेगा और इस पे आगे मस्त मस्त नज़ारे देखने को मिलेंगे।
दिस इज़ गुजरात स्टेट हाईवे 15 गाइस। गुजरात में स्टेट हाईवे भी बहुत सारे 4 लेन है, कोई टोल नहीं लगता है और मस्त इस पे आप गाड़ी चलाइए 80 की स्पीड पे। रनकुआ से सापुतारा अप्रॉक्स 90 किलोमीटर्स है। ये डिस्टेंस हम लोग जो है आराम से 2.5 घंटे में पूरा करेंगे, क्योंकि आगे जो है ना घाट सेक्शन आता है सापुतारा से पहले, तो उसमें थोड़ा रुकेंगे, एंजॉय करेंगे। बाबू राइम सुन रहा है, लवी मोबाइल में लगी है, बीना जी अभी थोड़ी देर में सो जाएंगी। हाईवे 4 लेन ख़त्म हुआ और अभी हम लोग वांसदा के पास हैं। क्या मस्त ग्रीन टनल है, देखिए दोनों तरफ जो है ना ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच में हाईवे, एक पेड़ों की छांव में चल रही है गाड़ी। हाईवे भी एकदम मक्खन है। सुबह के बज गए हैं जी 7:50। ये आ गया जी वांसदा का मेन क्रॉसिंग। यहाँ से मुड़ गए लेफ़्ट, अब ये जाएगा वघई की तरफ रोड। यहाँ से सापुतारा भी होगा, और कितना होगा, आई थिंक 65 से 67 किलोमीटर है। ये रोड अब हमें फिर से जो है ना 4 लेन मिलेगा। खींचो भाई खींचो गाड़ी। राष्ट्रीय उद्यान वांसदा में आपનું हार्दिक स्वागत છે। अब यहाँ से ना बहुत सारे स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। थोड़ी देर में हम लोग वघई पहुंचने वाले हैं। डांग जिला पुलिस आपનું हार्दिक स्वागत करे छे। वेलकम टू डांग जिला ऑफ गुजरात। वघई से मुड़ गए सापुतारा वाले हाईवे पे। सापुतारा इज़ 51 और यही रोड अब सीधा जो है ना नासिक भी कंटिन्यू कर जाता है। अब यहाँ से जो है ना खाली जंगल के नज़ारे देखने को मिलेंगे, बीच में अच्छा घाट सेक्शन भी आएगा, नदी भी आएगी एक राइट साइड में। इन शॉर्ट कहा जाए तो ड्राइव में पूरा मज़ा आने वाला है। हाईवे के किनारे देखिए इधर एक नदी बह रही है, लेकिन अभी गर्मियों का सीज़न है तो नदी पूरी सूखी हुई है। यही जब बरसात में आते हैं ना तो क्या ग्रीनरी इधर देखने को मिलती है। और कितनी बार हम लोग सापुतारा जो है ना क्रॉस किए हैं। सापुतारा के खूबसूरत जंगलों से होके गुजर रहे हैं। साइड में नदी बह रही है, हालांकि नदी तो सूख गई है, गर्मियों का टाइम है, लेकिन जब बरसात में ना यहाँ जब अच्छी बारिश होने लगती है तो नदी इतनी सुंदर बहती है और तेज़ धार में बहती है और पूरा एरिया ना ऐसे एकदम ग्रीन सा हो जाता है। इतना खूबसूरत लगता है सापुतारा। तो मस्त घाटी वाले रोड से अपन जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सापुतारा की तरफ। ड्राइव में आ रहा है पूरा मज़ा, आ रही है अपने होम स्टेट झारखंड की याद, क्योंकि हमारा झारखंड भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे ही तीखे तीखे कर्व्स वाली सड़कें हैं, ढेर सारी पहाड़ियाँ हैं, खूब सारा जंगल है। और वैसे भी अपन काठियावाड़ क्षेत्र से आ रहे हैं ना, काफ़ी सूखा सूखा सा है, तो इतनी हरियाली देख करके सही में आँखों को सुकून मिलता है। ये सड़क जो है ना एकदम दीपिका पादुकोण के कमर की तरह है और इस पे गाड़ी क्या बल खा के चल रही है। एंड द स्मूथ रन कंटिन्यूज। भाई गवर्नमेंट की दाद देनी होगी, इस हाईवे को कितना अच्छा मेंटेन रखा है। एक तो ये टूरिस्ट वाला हाईवे है ना, इस पर बहुत टूरिस्ट का आना जाना होता है, तो सापुतारा से अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। ये हाईवे हम लोग जब भी आए हैं, चाहे गर्मी में हो या बरसात में, हमेशा अच्छी ही कंडीशन में मिलता है।
सापुतारा इज अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स नाउ और यहाँ से सापुतारा की चढ़ाई जो है ना वो शुरू हो रही है जी। घाट जो है शुरू हो रहा है और आगे आने वाले हैं तीखे तीखे टर्न। नज़ारों का आनंद लेने के लिए अपन 5 मिनट के लिए यहाँ रुक गए। लवी ने गाड़ी रुकवाई है, कह रही है पापा फ़ोटो लेना है। इसको फ़ोटोग्राफी का कितना शौक़ है और इतनी अच्छी जगह है ना। धूप है लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा नहीं है। टाइम हो गया है जी, करीब 9 बजने वाले हैं अब। बाकी हाईवे की जितनी बड़ाई की जाए ना कम है। मज़ेदार बात क्या है ना कि ये हाईवे जो है ना वो स्टेट हाईवे है भाई साहब, नेशनल हाईवे नहीं है। गुजरात गवर्नमेंट इसको मेंटेन रखती है तभी इतनी अच्छी कंडीशन में है। ओए होए होए, रात भर के चले हुए हैं लेकिन वैसा कुछ थकावट नहीं अभी फील हो रहा है क्योंकि एक्साइटमेंट है ना अभी सापुतारा पहुंचने का। इतना बढ़िया होटल जो है ना बुक कर लिया है, वीना को दिखाया है फ़ोटो में। वीना तब से एक्साइटेड है कि स्विमिंग पूल है, पानी में कूदेंगे। और ये नज़ारा यहाँ का इतना अच्छा है ना, देखिए। हाँ, ये ड्राइव बहुत सीनिक है ना इधर की। हाँ, पूरा जंगल वाला एरिया है और पहाड़ी एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी घाट में अपन जो है ना 40 की स्पीड पर धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं और इन नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। सापुतारा के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखिए भाई, सामने से दिख रहा है ना। फाइनल जो चढ़ाई है अब स्टार्ट होगी और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर में जो है ना सापुतारा एक तरीके से टेबल टॉप पर बसा हुआ है। तो देवी और सज्जनों पहुंच गए हम लोग सापुतारा हिल स्टेशन। 9:15 AM और करीब रात भर की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए सापुतारा। ये हमारा होटल है जहां हम लोग रुकने वाले हैं और ड्राइव जो रही वो मस्त रही। नाइट ड्राइव्स वैसे भी हमें बहुत पसंद है तो बहुत मज़ा आया। आई होप आपने भी ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। आपको नाइट ड्राइव भी दिखाई, सापुतारा घाट के नज़ारे भी दिखाए। अब अगले ब्लॉग में जो है ना यहाँ का घूमना फिरना खाना पीना सब शेयर किया जाएगा, वो भी मज़ेदार ब्लॉग होगा। तो समय आ गया है कि फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।